दोस्तों, अगर आप भी पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं और विराट और बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है दोस्तों, तो वीडियो को एक भी लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। विराट कोहली की यशस्वी की धुआंधार पारी के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 5 गेंद में 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को बना डाला। पहले टेस्ट में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रौंद कर चकनाचूर कर दिया। उनका गरुड़ तो आखिरकार पहले टेस्ट के चौथे दिन कैसे 20 ओवर में नहीं लड़ पाई। ऑस्ट्रेलिया की महारथी टीम कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने टेक दिया। बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे ढोकने कैसे इस चौथे दिन की पूरी हाईलाइट पूरी कैसे बीती, दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, विराट और यशस्वी में से कौन इस पहले टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले 3 दिन में हमें देखने को मिला, जहां पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल और यशस्वी ने 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए। राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 रनों की खूंखार पारी खेल डाली। तो दोस्तों, लाभू शनि की गेंद पर चौका मार किंग कोहली ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना तूफानी शतक 143 गेंद पर 8 चौकों 2 तूफानी की बदौलत ठोककर इतिहास लिख दिया। टीम इंडिया की 543 रनों की लीड दिलवाई और इसी के साथ भारत की पारी को डिक्लेयर भी कर दिया, जहां ध्रुव ने भी 38 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर जब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस महान टोटल को चेज करने के लिए मैदान में उतरी, तो मैक्स विनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने आए थे। पहले ओवर में ही बुमराह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैक्स विनी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस, लेकिन उनका भी आज एक नहीं चली केवल 2 रन बनाकर वो भी बना पाए थे और मोहम्मद सिराज ने उन्हें किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़क हुए लाभू शनि का शिकार बुमराह ने कि न केवल 12 रनों पर ही उनके 3 दिग्गजों को धूल चटा कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। जब चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर 3 रन लेकर स्मिथ ने आज अपनी टीम की पारी की शुरुआत की थी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज थे, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे आज किसी की भी कहां चलने वाली थी। अगले ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस्मान ख्वाजा उस गेंद पर पूरी तरीके से चकमा खाके गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। और इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने पर ला दिया था और 7 गेंद बाद ही टीम इंडिया को चौथ गेंद की पहली सफलता हासिल हुई, जहां उस्मान ख्वाजा भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर में ही 17 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हार 100% सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसे में इज्जत का साथ देने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड आ चुके थे। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था उनकी एक गलती यहां से ऑस्ट्रेलिया को कुछ मिनटों में ही ऑल आउट करने वाले के लिए काफी है। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत अभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन दोनों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को इंतजार था। टीम इंडिया
जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑन आउट करें और 1-0 से इस सीरीज में लीड बनाए। हालांकि भारतीयों के सपने की राह में यह दोनों अभी भी रोड़ा बनकर खड़े थे। पहले 10 ओवर में केवल 23 रन तक दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा पाए, लेकिन तभी गेंदबाजी में बदलाव कर बुमराह हर्षित राणा को लाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी लाजवाब बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेना वो भी इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का बच्चों का खेल तो नहीं था। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज तो पूरी तरह से मैच में शिकंजा कसे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन यह उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था, जहां सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अपनी तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को चकवा दे दिया, जहां गेंद हेड के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। विकेट के लिए भारतीय टीम गेंदबाज और सभी ने मिलकर जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया। ऐसे में टीम इंडिया ने इस पर रिव्यू लेने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत आज दोबारा से ट्रेविस हेड पर मेहरबान थी, जहां थर्ड अंपायर ने बताया कि गेंद विकेटों से नहीं लग रही है और इसी के साथ टीम इंडिया का रिव्यू भी चला गया। साथ ही साथ विकेट लेने का एक बहुत बड़ा मौका भी 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तभी 13वां ओवर लेकर आए गुस्से में हर्षित राणा ने स्मिथ को एक बाउंसर मारी, जो सीधा इस खिलाड़ी की छाती पर लगी और ये खिलाड़ी तो गंभीर रूप से चोटिल हो गया। वो तो दर्द के मारे जमीन में लेट गए थे। हालांकि विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने स्मिथ को जरूर सदमे में ला दिया था अपने इस गेंद से। हालांकि यह बल्लेबाज भी बहुत जल्द खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। इस बार तो उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए कप्तान बुमराह की ही चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोरकर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना फिर से भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। सिराज और बुमराह के बाद अब हर्षित को निशाना बनाते हुए ट्रेविस ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, तभी टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद होता है। गेंदबाजी करने 25वें ओवर में आते हैं मोहम्मद सिराज और आते ही इस गेंदबाज ने स्मिथ को भी अपने जाल में फंसाया। सिराज की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उड़ते हुए एक कमाल का कैच लपक कर ऑस्ट्रेलिया को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां स्टीव स्मिथ भी केवल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने आ चुके थे मिशेल मार्श पर दोस्तों हेड। तो इस बार भी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलन बनने पर तुले हुए थे। मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शानदार चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली और भारत के पुराने जख्मों को कुरेद में लग गए। और दोस्तों, वह मोमेंट भी बहुत जल्द आया जब ऑस्ट्रेलिया 100 रन पर कर गई और 30 ओवर के लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बना लिए थे। तो लंच ब्रेक के बाद मैदान में वापस आते ही हर्षित राणा की गेंद को के लिए मारकर मिचेल मार्श ने अपने तूफानी तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तो मैच का पांसा ही पलटने का मन बना लिया था। भारतीय गेंदबाजों से तो यह दोनों मानो खिलवाड़ कर रहे थे। स्पेशली मिचेल मार्श 33वें ओवर में हर्षित की गेंद पर चौका लगाने वाले इस खिलाड़ी ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तूफानी झड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को पंख लगाने शुरू कर दिए थे। वही टीम इंडिया के सबसे बड़े सरदर्द बन चुके हेड अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 37 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी उन 4 वॉन ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी, जहां यह बल्लेबाज 79 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में एलेक्स कैरी मार्श का साथ निभाने आए थे।
एक तरफ से मार्श ने अब भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था, लेकिन फिर 182 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका लगा। नीतीश ने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया। वह 47 रन बना सके और फिर भारत ने अगले 3 बल्लेबाजों को जल्द आउट करके यह मैच आसानी से जीत लिया और इतिहास रचकर रख दिया। इस जीत में पूरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों का योगदान रहा। जायसवाल, कोहली, राहुल पंत, नीतीश रेड्डी ने जहां बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को धोया, तो गेंदबाजी में कप्तान बुमराह, सिराज और हर्षित राणा ने धमाकेदार गेंदबाजी करी और पहले टेस्ट में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बुमराह, विराट कोहली, यशस्वी में कौन है? इस पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।